जी हाँ दोस्तों, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट। इसमें हम जो सीखेंगे वो बेस्ड ऑन पर्पस, साइज एंड पावर। जी हाँ दोस्तों, अब जो कंप्यूटर आपके सामने आएंगे वो नॉलेज हो गया आपको। पर्पस क्या है उनका, साइज के अकॉर्डिंग और पावर के अकॉर्डिंग, उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। अगर हम देखा जाए पर्पस, साइज और पावर के अकॉर्डिंग हमारे कंप्यूटर होते हैं, वो सुपर कंप्यूटर होता है नंबर 1। नंबर 2 होता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। नंबर 3 होता है हमारा मिनी कंप्यूटर। नंबर 4 होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। और नंबर 5 होता है हमारा पर्सनल कंप्यूटर। तो इन सब की हम लोग जानकारी अब लेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। सुपर कंप्यूटर आगे होता क्या है। कंप्यूटर सिस्टम, जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा होता है और सबसे पावरफुल होता है वही सुपर कंप्यूटर कहलाता है। यानी ये बहुत ही बड़ा होता है साइज में भी, और इसकी पावर भी बहुत बड़ी होती है दोस्तों। ये जो होता है बहुत ही हाई फाई स्पीड के साथ काम करता है, यानी इससे बड़ा स्पीड से इसकी जैसी स्पीड किसी भी कंप्यूटर के नहीं होती है, पर ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये सुपर कंप्यूटर कहलाता है, यानी साइज में सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल, सबसे हाई फाई स्पीड जो कहलाता है वो सुपर कंप्यूटर कहलाता है। इसमें एक से ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, और ये जो मोस्टली यूज होता है वो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कंप्यूटेशंस होती हैं, वेदर फोरकास्टिंग, साइंस रिलेटेड जो रिसर्च होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस रिसर्च होते हैं, जो सैटेलाइट भेजी जाती हैं, ठीक है, जैसे अभी चांद पे हम लोगों ने अपना जो यान वहां पे उतारा, ठीक है, सैटेलाइट पे। तो आप देख सकते हैं इस तरह के जो पर्पज होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े जो साइंटिफिक पर्पज से रिलेटेड होते हैं, उनमें सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले अगर बात करें सुपर कंप्यूटर की, रोजर क्रे डेवलप द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। जी दोस्तों, 1976 में सबसे पहले जो है सुपर कंप्यूटर को बनाया गया। जो रोजर क्रे नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको बनाया था। तो आप कह सकते हैं सबसे पहला जो कंप्यूटर था सुपर कंप्यूटर 1976 में आया। हमारे बहुत खुशी की बात है, इंडिया के पास भी अपना सुपर कंप्यूटर है जो सबसे पहले बनाया था, परम 8000। इंडिया ने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया था जो 1991 के अंदर बनाया था। आप देख सकते हैं सुपर कंप्यूटर आपके सामने, ठीक है, इतने बड़े बड़े सीपीयू होते हैं और एक साथ कई सारे सीपीयू काम कर रहे होते हैं दोस्तों। ये सारे सीपीयू एक साथ मिलकर काम करते हैं, और बड़े बड़े रिसर्च होते हैं, साइंटिफिक रीजन्स के रिलेटेड जो भी रिसर्च किए जाते हैं, उनमें ये कंप्यूटर बहुत ज्यादा काम में आता है। सुपर कंप्यूटर के बगैर आप कोई भी साइंटिफिक वाला पर्पस का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, ये सब काम नहीं कर सकते। तो होप करता हूँ सुपर कंप्यूटर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा कंप्यूटर आता है साइज के अकॉर्डिंग, पावर के अकॉर्डिंग, वो आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। जी, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है सुपर कंप्यूटर से, और पावर भी कम होती है, ठीक है, पर ये इसमें बेनिफिट क्या होता है कि बहुत सारे यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स बना सकता है, बहुत सारे पावरफुल डिवाइसेस आप इसके साथ अटैच करके आप कंप्यूटर में काम कर सकते हैं, ठीक है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाते हैं। ये डिफरेंट टास्क होते हैं, उनको प्रोसेसिंग करके काम करने के लिए काम आता है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी मशीन होती है जहाँ पे ऑटोमेटिक हम कमांड देते हैं, वो मशीन अपना आप काम करते रहते हैं। वो कैसे काम करती है, वो सब चीजों में मेन फ्रेम कंप्यूटर ही इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऑटोमेटिक डिवाइसेज होते हैं, ऑटोमेटिक हमारे लिए काम करते हैं, मल्टीपल यूजर जो होते हैं वो लोग काम करते हैं, उसमें सब में मेन फ्रेम कंप्यूटर काम आता है। अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी बैंकिंग हो गए, हेल्थ केयर हो गए, एजुकेशन हो गया, रिटेल हो गया, टेलीकॉम सेक्टर में इसका यूज किया जाता है। और मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो साइज में छोटा होता है, ठीक है, और कॉस्ट भी थोड़ी सी कम होती है सुपर कंप्यूटर के मुकाबले, ठीक है। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की डेफिनेशन थी, और अच्छे से समझने में आपको आगे होगी दोस्तों। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का आप देख सकते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर होप करता हूँ अच्छे से समझने में आपको आ गया होगा। इसका जो नेक्स्ट हमारा आता है वो मिनी कंप्यूटर आता है दोस्तों। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर साइज में छोटा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर के मुकाबले, ठीक है, और सस्ता भी होता है। ये किस लिए काम आता है, मान के चलिए आपके पास 4 से लेकर 200 यूजर कंप्यूटर है, उनको आपको कंट्रोल करना, उनको ऑपरेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका मोस्टली जो है ऑफिस के अंदर, अकाउंटिंग में, इंस्टीट्यूट में, प्रोसेस कंट्रोल, डेटा मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारा नेटवर्क होता है कंप्यूटर का, और उन सबको कंट्रोल किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। ये हमारा मिनी कंप्यूटर होता है दोस्तों। और देखा जाए तो मिनी कंप्यूटर की ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इस तरह का, इसको हम लोग मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। इसी के थ्रू आप बहुत सारे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा नंबर 3 मिनी कंप्यूटर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, होप करता हूं दोस्तों। तो इस तरह से उसके बाद आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर का तो स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, ठीक है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, ये इंडिविजुअल यूज करने के लिए काम आता है। और इसके साथ जो इनपुट आउटपुट डिवाइस भी लगे होते हैं, जिसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हो, कमांड्स दे सकते हो, प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है, इनपुट डिवाइस के थ्रू आप डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन रख सकते हो।
एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है बिल्कुल सेम उसी के जैसा होता है, ये उसी के जैसा काम करता है, पर उससे थोड़ा सा पावरफुल होता है। ठीक है, उससे पावरफुल होता है, उससे थोड़ा सा कॉस्टली होता है ये, यानी पर्सनल कंप्यूटर से ऊपर लेवल पे आता है ये। ठीक है, तो ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, जब कभी कभी बहुत बड़े बड़े काम करने होते हैं हमारे ऑफिस के अंदर, तो हमें एक पावरफुल कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है जो हमारे पीसी से नहीं हो पाता है, पर्सनल कंप्यूटर से हम लोग नहीं कर पाते। तो उन काम को करने के लिए हमें माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ता है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं सारे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल्स है आपके सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। होप करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद आती है पर्सनल कंप्यूटर की बारी। जी हाँ, पर्सनल कंप्यूटर वही जो पूरी इंडिया में, पूरी वर्ल्ड में हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ऑफिस में इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पर्सनल कंप्यूटर ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसको जनरल पर्पज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि पर्सनल यूज के लिए होता है। पर्सनल यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर आप ऑफिस के काम कर रहे हैं, अपना कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, अपना कोई स्प्रेडशीट टाइप कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, आप गाना सुन रहे हैं, ठीक है, हमारे पर्सनल काम होते हैं, कोई ड्राइंग बना रहे हैं, कोई एनिमेशन बना रहे हैं, तो हम लोग अपने जो पर्सनल काम करते हैं वो कहलाते हैं पर्सनल कंप्यूटर। आईबीएम या इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर थी जिसने सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर बनाया। जी दोस्तों, इससे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, आईबीएम ने सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था आईबीएम पीसी। ठीक है, मोस्टली इसका जो यूज होता है पर्सनल यूज के लिए ज्यादा काम आता है। ठीक है, ये देखने में माइक्रो कंप्यूटर जैसा ही होता है, पर उससे थोड़ा सा पावर कम होती है इसके अंदर, और थोड़ा सा सस्ता भी होता है। ठीक है, मैंने बताया था पर्सनल कंप्यूटर से जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, अलग पर्पज के लिए काम में आते हैं। तो ये हमारे पर्सनल यूज के लिए जो यूज होता है वो पर्सनल कंप्यूटर। इसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो ऑफिस में, घर में आप लोग पर्सनल वर्क के लिए कर सकते हैं, असाइनमेंट बनाना है, मूवी वॉच करनी है, ऑफिस के कोई काम करने हैं, ये सारे हमारे पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू ही होते हैं। ये एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों, ये सभी के घरों में देखा, आप लोगों ने देखा, ये पर्सनल कंप्यूटर ही हमारा होता है। ठीक है, लैपटॉप जो आप आजकल घरों में यूज कर रहे हैं ये भी हमारे पर्सनल कंप्यूटर ही होते हैं। तो होप करता हूँ ये पांचों कंप्यूटर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों।